साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन में इकाई 6 में पूरे जो नेट के पाठ्यक्रम के उपन्यास है उन सभी उपन्यासों के महत्वपूर्ण पात्र एवं महत्वपूर्ण कथन देख रहे हैं। इसमें आज हम महिला आंचल उपन्यास एवं उसके आगे के पात्र एवं कथन देखेंगे। महिला आंचल उपन्यास। और यह महिला आंचल उपन्यास फणेश्वरात रेणु द्वारा लिखित है और यह 1954 में प्रकाशित हुआ है। रेणु का प्रसिद्ध उपन्यास है। इसमें पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की विस्तृत कथा वर्णित है, यानी इसमें मेरीगंज गांव की है कथा है एक महिला आंचल उपन्यास में, याद रखिए। महिला आंचल उपन्यास के लेखक परंपरा का आरंभ माना जाता है, यानी महिला आंचल जो है वह आंचलिक उपन्यास का आरंभ लेखन, यानी आप आंचलिक उपन्यास का आरंभ जो है वह महिला आंचल उपन्यास से माना जाता है। यहाँ पर मलेरिया जो सेंटर है वह मलेरिया सेंटर के ज़मीन का क्षेत्रफल जो है वह 1 एकड़ के आसपास है। मेरीगंज गांव का नाम रोहतक स्टेशन से 7 कोस पूर्व की ओर है, यानी रोहतक स्टेशन से जो मेरीगंज गांव की दूरी जो है वह 7 कोस है और वह पूर्व की ओर कोसी नदी को पार करके जाना पड़ता है, यानी कोसी नदी को पार करके, याद रखिए। गांव का नाम अंग्रेजी डब्ल्यू जी मार्टिन ने अपनी दुल्हन मेरी के नाम से रखा, यानी मेरीगंज नाम जो है इस गांव का किसने रखा है तो वह डब्ल्यू.जी. मार्टिन। उसके पत्नी का नाम मेरी था, उसके दुल्हन यानी उसके पत्नी का नाम मेरी था, उसके नाम के आधार पर ही उसका नाम जो है गांव का नाम मेरीगंज रखा है मार्टिन ने, जो उसकी मौत हो जाती है मलेरिया के कारण। मलेरिया सेंटर मार्टिन की ज़मीन पर बना था, यानी मलेरिया सेंटर जो है वह किसके ज़मीन पर बना था तो मार्टिन के डब्ल्यू.जी. मार्टिन के ज़मीन पर बना था, याद रखिए। नवाबी तड़बन्ना कोसी के किनारे किनारे बहुत दूर तक ताड़ एवं खजूर के पेड़ों से भरा हुआ जंगल है। इसे ही नवाबी तड़बन्ना कहते हैं, यानी नवाबी तड़बन्ना किसे कहते हैं, जो ताड़ के पेड़ होता है वह ताड़ के पेड़ कोसी नदी के किनारे किनारे बहुत दूर तक फैले हुए हैं। उस पेड़ को ही यानी उस ताड़ के जंगल को ही नवाबी तड़बन्ना कहते हैं। गांव की मुख्य पैदावार धान पाट खेसारी है, यानी गांव की जो मुख्य पैदावार है या लोक संख्या है वह धान पाट खेसारी की है। गांव में अलग अलग जातियों के लोग अलग अलग टोली बनाकर रहते हैं, यानी गांव में जितने ही लोग हैं वह अलग अलग टोलियों में समूहों में विभक्त हुए हैं। राजपूत टोली के लोग, यानी राजपूत टोली के जो लोग हैं, राजपूत टोली के लोग कायस्थ टोली को कैथ टोली कहते हैं, यानी राजपूत टोली के लोग हैं वह कायस्थ टोली के लोगों को क्या कहते हैं तो कैथ टोली कहते हैं। गांव के अन्य जातियों के लोग मालिक टोला कहते हैं, यानी कि वह कायस्थ टोली के भी अन्य लोग जो है वह क्या कहते हैं तो मालिक टोली भी कहते हैं। कारण टोली के यानी कायस्थ टोली के लोग राजपूत टोली को सिपहिया टोली कहते हैं, यानी कायस्थ टोली के जो लोग हैं वह राजपूत टोली के लोगों को सिपहिया टोली कहते हैं, याद रखिए। अगला है चंदनपट्टी नामक गांव में सभा हुई, यानी चंदनपट्टी नामक जो गांव था उस गांव में एक सभा हुई। बालदेव बावनदास एवं चुन्नी गुसाई ये सुराजी में नाम लिखवाने गए थे। सुराजी का अर्थ स्वराज्य, यानी सुराजी का अर्थ क्या बताया यहाँ पर तो स्वराज्य। सुराजी का अर्थ स्वराज्य है, याद रखिए। उपन्यास 2 खंडों में, यानी यह उपन्यास जो है यहाँ 2 खंडों में विभक्त है। 2 खंडों में विभक्त है। वहाँ प्रथम खंड में 44 छंद है, प्रथम खंड में 44 और द्वितीय खंड में उसके 23 परिच्छेद है। प्रथम खंड में 44 परिच्छेद और द्वितीय छंद में 23 परिच्छेद है। उनके पात्र जो है, अभी इस उपन्यास के पात्र डॉक्टर प्रशांत जी यहाँ अज्ञात परिवार से है। उपाध्याय परिवार को कोसी, यानी यह इसका कोई कुल का कोई पता नहीं है। जो डॉक्टर प्रशांत जो है अज्ञात परिवार से है और वहाँ जो है उपाध्याय परिवार को कोसी नदी के किनारे तैरते हुए मिला था। स्नेहमयी बंगाली
डॉक्टरनी पालन यानी जो स्नेहमयी जो बंगाल की डॉक्टरीन है उसका पालन पोषण करती है। वह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से ISC पास करके पटना मेडिकल कॉलेज में यह पढ़ता है। अभी अगला पात्र जो है वह बावनदास। अभी बावनदास जो है वह कांग्रेस का कार्यकर्ता है। सुराजी, सुराजी का अर्थ स्वराज्य का समर्थन, यानी चंदनपट्टी नामक गांव को 2 साल जेल में, यानी यह सुराजी जो है 2 साल जेल में रह के आया है। अगला जो है वह बावनदास है पात्र, अगला पात्र बावनदास है। अगला पात्र जो है वह बावनदास है और वो बावनदास कांग्रेस का कार्यकर्ता है और स्वराज्य का समर्थन बौने कद का यानी छोटे कद का है। अगला पात्र है कालीचरण। कालीचरण सोशलिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता, युवा वर्ग का प्रतिनिधि, साहसी शोषण का विरोध करने वाला पात्र कालिदास है, कालीचरण है, कालिदास ही कह रहा हूँ। अगला पात्र है कमली। कमली जो है वह तहसीलदार विश्वनाथ की पुत्री है एवं डॉक्टर प्रशांत की वह प्रेमिका है। अज्ञात बीमारी से वह ग्रस्त है, उसको प्रेम बीमारी हो जाती है। लक्ष्मी, लक्ष्मी जो है वह मठ की दासीन है, बालदेव के साथ रहती है, बालदेव से वह अनुराग करती है। अगला पात्र है महंत सेवादास। महंत सेवादास यह मेलीगंज के मठ का महंत है। पहले लोग ज्ञानी कहते हैं, बाद में लक्ष्मी दासीन के साथ रहने लगे से लोग बुरा समझते, यानी वो पहले महंत जो है वह महंत सेवादास वह मेरीगंज गांव के मठ का महंत है और बाद में वह लक्ष्मी के साथ रहने लगता है तो लोग उसको भला बुरा कहते हैं। अगला पात्र है प्यारू। प्यारू जो है डॉक्टर प्रशांत का नौकर है। कमली एक साबुन लगाती है, उसका नाम गमकौआ साबुन है, याद रखिए। 5 साल नौकरी कर चुका है, यानी प्यारू कितने साल नौकरी कर चुका है तो 5 साल। प्यारू यह डॉक्टर प्रशांत का नौकर तथा सहायक है। पहले रोहतक स्टेशन में एक होम्योपैथिक डॉक्टर के यहाँ वह 5 साल नौकरी कर चुका है। लड़सिंह दास यह मठ में आचार्य गुरु के आगे का संदेश लेकर आता है। लोभ में आकर महंती पाने की कोशिश करता है। लड़सिंह जो है वह लोभ में आकर महंती पाने को करता है। अगला पात्र है सुमेलित दास। सुमेलित दास यह बेतार खबर, यानी वह बेतार खबर उपनाम से जाना जाता है। कौन? सुमेलित दास, वह पार्वती की माँ और वह सुमेलित दास। और अगला है पार्वती की माँ। पार्वती की माँ यह अधेड़ उम्र की स्त्री है, गाँव वाले डायन कहते हैं, यानी पार्वती की माँ को गाँव वाले लोग डायन कहते हैं, यह भी बात याद रखिए। अगला पात्र है चलितल। चलितल जो है वह कर्मकार क्रांतिकारी है, सोशलिस्ट पार्टी का सदस्य है। कौन? चलितर। वह बम, पिस्तौल और बंदूक चलाने में माहिर है। चलितल जो है वह बम, पिस्तौल एवं वह शस्त्र चलाने में माहिर है। चुन्नी गोसाई। अगला पात्र जो है चुन्नी गोसाई। चुन्नी गोसाई बालदेव और बावनदास के साथ सुराजी बना था, बाद में सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो गए। सुराजी यानी वह चुन्नी गोसाई जो है वह बालदेव और बावनदास के साथ मिलकर सुराजी यानी स्वराजी बना था और बाद में वह सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो गया। अगला पात्र अभी यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण कथन जो भूमिका से है वह कथन देखते हैं। इसमें फूल भी है, शूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी, कीचड़ भी है, धूल चंदन भी है, सुंदरता भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, करूपता भी है, किससे दामन बचाकर निकला नहीं पाया। यह लेखक का कथन है उपन्यास के भूमिका से। अगला कथन है, लेकिन गांव की पंचायत क्या है, पुरनिया कचहरी के रामू मोदी की दुकान है, सभी अपनी बात पहले कहना चाहते हैं, सब एक ही साथ बोलना चाहते हैं, बातें बढ़ती जाती है और सवाल बातों के बवंडर में आ जाता है। यानी यहाँ पर जो मेरीगंज है, मेरीगंज का पूर्णिया कचहरी के यह गांव है, पूर्णिया जिले में आता है।
एक कथन है, महात्मा जी खुद मैला साफ करते थे। जहाँ सफाई रहती है वहाँ का आदमी भी साफ रहता है, मन साफ रहता है। साहेब लोग को देखिए, अनेक देश का गाछ वृक्ष भी साफ रहता है। यह बालदेव का कथन है, यानी वह स्वच्छता के बारे में बताते हुए यह बात कहता है। अगला कथन देखते हैं। अंधा आदमी जब पकड़ता है तो मानो उसके हाथों में मगरमच्छ का बल आ जाता है। अंधे की पकड़ लाख जतन करो, मुट्ठी टस से मस नहीं होगी। हाथ है या लोहार की संडसी, यह भी है। जाति बहुत बड़ी चीज़ है। जात पात नहीं मानने वालों को भी एक और जाति होती है, यानी जाति जो है एक बड़ी चीज़ है। जो जात पात नहीं मानता उनकी भी एक और नई जाति होती है। अगला है, भावुकता का दौर भी एक खतरनाक दौर है। यह इसी महिला अचल उपन्यास से है यह कथन। भावुकता का दौर भी एक खतरनाक दौर होता है। भावुकता का, गांव के लोग बड़े सीधे दिखते हैं। सीधे का मतलब यदि अनपढ़, अज्ञानी और अंधविश्वासी हो तो वास्तव में सीधे है। जहाँ तक सांसारिक बुद्धि का सवाल है, वे हमारे और तुम्हारे जैसे लोगों को दिन में 5 बार ठग लेंगे। और तारीफ यह है कि तुम ठगी रहकर भी उनकी सरलता पर मुग्ध होने के लिए मजबूर हो जाओगी। यह डॉक्टर प्रशांत का कथन है, जो वह अपनी सहेली से पत्र लिखता है, उसमें यह कहता है बात प्रशांत। अगला कथन देखते हैं। जवानी की सुंदरता आग लगाती है और बुढ़ापे की सुंदरता स्नेह बरसाती है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन लगा मुझे। जवानी की सुंदरता आग लगाती है और बुढ़ापे की सुंदरता स्नेह बरसाती है। यह महिला आंचल का कथन है। अब यह मानने को तैयार है कि आदमी का दिल होता है। आदमी का दिल होता है। शरीर को चिरफाड़ जिसे हम नहीं पा सकते हैं, वह हार्ड नहीं, अगम अगोचर है। अगोचर जैसी चीज़ है जिसमें दर्द होता है, लेकिन दवा एट्रिलिन नहीं। उस दर्द को मिटा दो, आदमी जानवर हो जाएगा। दिल वह मंदिर है जिसमें आदमी के अंदर का देवता बसा करता है। यानी जो आदमी के अंदर का दर्द जो है, भावना निकाल दो, वह केवल जानवर रह जाएगा। अगला कथन देखते हैं। प्रत्येक इतिहास पर गौरव करने वाले युग में पले हुए हर व्यक्ति को अपने खानदान की ऐसी कहानी चाहिए जिसके उजाले से वह दुनिया में चकाचौंध पैदा कर दे रहे हैं। धरती माता अभी स्वर्णाचला है। गेहूं की सुनहली बालियों से भरे हुए खेतों में पूर्णया हवा लहरें पैदा करती है। सारे गांव के लोग खेतों में हैं। मानो सोने की नदी में कमर भर सुनहले पानी में सारे संसार गांव के लोग क्रीड़ा कर रहे हैं। सुनहली लहरें, लाड़ के पेड़ों की पंक्तियां, सरबेरी का जंगल, कोटी का बाग, कमल के पत्तों से भरे हुए कमला नदी के गड्ढे। अगला देखते हैं। लड़की की जात बिना दवा दारू के ही आराम हो जाती है। यानी लड़की की जो जमात है वह बिना इलाज से ही ठीक हो जाती है। एक असहाय औरत देवता के संरक्षण में भी सुख चैन से नहीं सो सकती। यानी एक असहाय जिसको कोई सहारा नहीं है, ऐसी स्त्री भी एक भगवान के भरोसे सुख चैन से नहीं सो सकती। अगला कथन है। अरे जिंदगी है किस्तानी से किस्तानी में बिताए जा, दुनिया के पूंजीवाद को दुनिया से मिटाए जाए। यह पंक्तियाँ महिला आंचल उपन्यास की है, याद रखिए। अगला कथन देखते हैं।